तुला राशि आपके घर के कोने में पड़ी है। ये मनहूस चीज, इसे अभी बाहर फेंक दो। तुला राशि वालों, क्या आपको पता है कि आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े होने के पीछे आखिर कारण क्या है? आपके घर में दुख दरिद्रा का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? दरअसल आपके घर के कोने में एक ऐसी मनहूस चीज पड़ी है जिसकी वजह से आप और आपके पूरे परिवार को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपके घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। मां लक्ष्मी आपसे जैसे रूठ कर चली गई हो। आप गरीबी और कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं। घर के सदस्य लगातार बीमार रहने लगे हैं। इन सब के पीछे कारण है आपके घर में पड़ी मौजूद ये एक मनहूस चीज। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि तुला राशि आपके घर के कोने में पड़ी है। ये मनहूस चीज, इसे अभी बाहर फेंक दो, वरना बड़ा संकट आएगा। क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि इन चीजों की वजह से आपके घर परिवार में सभी के जीवन में संकट आ रहे हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। तो इन सभी पीछे के कारण है ये मनहूस चीज। तो कौन सी चीज है जिसे घर में रखने की वजह से आपको इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? तो इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि मनहूस चीजों में सबसे पहली चीज है आपके घर में यहाँ वहां पड़े हुए मैले कपड़े या जो पुराने कपड़े होते हैं, बिना धुले उसे नहीं रखना चाहिए। कई बार कपड़े पहनने के बाद कपड़े उतार कर हम बिना धोए इधर उधर फेंक देते हैं। उस कपड़े के अंदर हमारा पसीना जमा होता है और हमारा पसीना धीरे धीरे अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इसीलिए कपड़ों को हमेशा धोकर रखना चाहिए। बिना धुले हुए कपड़ों का घर के अंदर, छत या आंगन में ऐसी जगह पर रखने से घर में धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से घर से देवी देवता रूठ कर चले जाते हैं। इसके अलावा घर में टूटे फूटे फर्नीचर, सोफा, पलंग, टेबल, ये चीजें भी अगर पड़ी हुई हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें। क्योंकि ऐसी चीजें घर में पड़ी हुई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। घर के अंदर टूटी फूटी कोई भी पुरानी चीज नहीं रखना चाहिए। खास करके कांच की चीज अगर टूट जाए, चाहे वह मोबाइल का ग्लास हो, स्क्रीन हो, घड़ी का शीशा हो या कोई भी कांच की चीज हो, अगर टूट गई है तो उसे आप अपने घर में न रखें। इन्हें घर में रखने से आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए इन चीजों को घर से बाहर करते हैं। घर में मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए, इसलिए घर के फर्श के साथ साथ सीलिंग को भी समय समय पर साफ करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा फर्श पर, पलंग के नीचे या यहाँ वहां टूटे हुए बिखरे हुए बाल अगर दिखाई दे तो ये नेगेटिविटी का संकेत होता है। इन्हें आप तुरंत समेट कर डस्टबिन में डाल दें। जब आपके घर में कुछ अच्छा नहीं होता, आपके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ने लगती हैं, तो आप अपनी बदकिस्मती का इल्जाम भगवान पर लगाने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन ऐसा अपने घर में पड़ी हुई कुछ नकारात्मक चीजों को कारण होता है। इसे तुरंत हमें घर के बाहर फेंक देना चाहिए। फिर देखिए आपके घर में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। परिवार में आपस में प्रेम बढ़ेगा। विवाह योग्य लोगों का विवाह हो जाएगा। जिनकी संतान नहीं हो रही है, उनकी संतान होगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। किसी भी कार्य को करने में आपका मन लगेगा और हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। उन चीजों को घर से बाहर करने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं। दरअसल धर्मशास्त्रों में कई ऐसी चीजों को मनहूस माना गया है या अपशगुनी माना गया है, जो हमारे घर में बिना वजह पड़ी रहती है। कई बार ऐसी चीजें हम खरीद कर लाते हैं जो हमें पसंद होती हैं, लेकिन उसकी जरूरत घर में नहीं होती और वह हमारे घर में किसी कोने में यूं ही पड़ी रहती है। ऐसी चीजें पड़े रहने से हमारे घर में कुछ दिनों बाद नेगेटिविटी फैल आती है और जिसकी वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। इसीलिए घर में बेकार पड़ी हुई उन चीजों को न रखें जिस चीज की जरूरत ना हो। उसे अपने घर के किचन से या बेडरूम से, जहां पर भी वह चीजें रखी हैं, उसे बाहर फेंक दें, वरना घर के देवी देवता आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे। उन्हें वह अपने हाथ से घर से तो बाहर नहीं कर सकते, इसलिए रूठ कर हमारे घर से खुद ही चले जाते हैं। तो इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है।